जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मींस कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस भाग में हम शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत जो विज्ञान विषय के प्रश्न हैं उनको जानेंगे और जानेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं शैक्षिक योग्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल किसको मापता है। तो साथियों, जो रिएक्टर स्केल होता है यह जो है भूकंप को मापता है या भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। इसको हिंदी में भूकंप लेखी यंत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ये जो आकाशीय पिंड होते हैं उनकी बीच की दूरी को मापता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदीप्त पिंड है। तो प्रदीप्त पिंड वे होते हैं जो सूर्य वगैरह से प्रकाश को ग्रहण करते हैं, इसके बाद स्वयं का प्रकाश निकालते हैं, जैसा कि चंद्रमा। चंद्रमा का कोई स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, मतलब उसको शोक टाइप का लेता है, फिर इसके बाद स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य ध्वनि किसमें नहीं चल सकती या संचरित नहीं हो सकती। तो इसका सही उत्तर है निर्वात में। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। निर्वात में ध्वनि नहीं संचरित हो सकती, जबकि गैस, द्रव और ठोस में ध्वनि संचरित हो सकती है और ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल होती है ठोस में। अगला प्रश्न है, वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती हों क्या कहलाती हैं। तो वे कहलाती हैं पारभासी वस्तुएं, जैसे तेल लगा कागज। और पारदर्शी कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कांच है जिसके हम आर पार देख सकें, और अपारदर्शी जैसे कि जिसके आर पार नहीं देख सकते, जैसे दीवार, पत्थर इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बल संपर्क बल है। तो संपर्क बल वे बल होते हैं जिनमें हम जैसे किसी चीज़ को धक्का दें, जैसे मान लो गेंद रखी है, इसमें जब हाथ से छुएंगे या पैर से छुएंगे यानी संपर्क करेंगे तभी आगे खिसकेगी। तो ये संपर्क बल होते हैं, जैसे पेशी बल कहलाते हैं, संपर्क बल होता है। ठीक है, घर्षण बल संपर्क बल होता है। पर और तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घर्षण बल। और जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है या चुंबकीय बल है, स्थिर विद्युत बल है, ये असंपर्क बल हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, पेन को हम मतलब गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो स्वतः वो नीचे आ जाती है। चुंबकीय बल, कोई यहाँ चुंबक रखी हुई है, यहाँ लोहे की वस्तु है तो इसको अपने मन से आकर्षित करेगी, लाइन में कोई संपर्क नहीं है फिर भी आकर्षित करेगी, तो ये गैर संपर्क बल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एक समान लोलक की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, 4 सेकंड में कितना दोलन करेगा। तो दोलनों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, आवृत्ति का गुणा जो है समय से कर देंगे। 10 का गुणा 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो परिवर्तन कोण का मान कितना होगा। जैसे कोई मान लो परावर्तक पृष्ठ है, कह रहा है कि जैसे आप जानते हैं कि जो आपतन कोण, जैसे मान लो आपतित किरण है, ये परिवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। अभिलंब में ये मान लो आपतन कोण है तो आर भी ये परिवर्तन कोण होगा। ये 45 अंश का है तो ये 45 अंश का होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होते हैं, परंतु जब लंबवत आती है मान लो कोई किरण ऐसी, तो लंबवत सीधे वापस चली जाएगी, कोई कोण नहीं बनेगा। तो कौन सा कोण बनेगा यहाँ, 0 डिग्री का। ऑप्शन दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये जो है आभासी होता है। अगला प्रश्न है, एक नीचे फर्श पर सावधानीपूर्वक एक गीले फर्श पर सावधानीपूर्वक चलना कठिन होता है, क्योंकि फर्श गीला होने पर इसका घर्षण बल कम हो जाता है। साथ ही ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनसे सवाल पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसको दाब कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में कौन जल का रासायनिक प्रदूषक नहीं है, मतलब कौन सा जल को रासायनिक रूप से प्रदूषित नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, जीवाणु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को घटाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। निम्न में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है जो प्रकृति से भी प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है कपास। रेयान, नॉयलन और पॉलिस्टर जो है कृत्रिम रेशा है। कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो क्रोमियम मिश्र धातु नहीं है, इसका सूत्र होता है क्रोमियम। Cr तत्व भी होती है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर ये मिश्र धातुएं होती हैं जो अन्य धातुओं को मिलाकर बनाई जाती हैं। जिसे तांबा और जिंक से मिलकर बनता है पीतल। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है कि खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है? तो भैया खाने के सोडे का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें H लगा होता है, ध्यान देना बीच में। और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। और ये जो है खाने के नमक का सूत्र होता है NaCl। इनमें से कौन सी अधातु है? ठीक है, तो जैसे ये कॉपर हो गया, ये आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, ये धातुएं हैं। और धातु कौन सा है? सोडियम। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, दहन प्रक्रिया में कौन सी गैस सहायक है? तो दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। इसके बगैर कोई जो है दहन नहीं हो सकता। और जबकि आग बुझाने में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइड में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है Al2O3। अगला प्रश्न है, यौगिक M3PO4 होल्टोएच में M की संयोजकता कितनी है? तो इसका उत्तर है 2। अगला प्रश्न है, ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी यौगिक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अधिक तीव्रता से ठंडे जल से क्रिया करता है? तो जैसे सोडियम है, इसको पानी में डाल दो तो आग लग जाती है, तुरंत जल उठता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कम ऊष्मीमान वाला ईंधन कौन सा है? तो लकड़ी है। और सबसे ज़्यादा ऊष्मीमान होता है हाइड्रोजन का 1.5 लाख होता है, 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है ऊष्मीमान का मात्रक। अगला प्रश्न, डेंगू का वाहक मच्छर कौन सा होता है? तो एडीज होता है। एडीज मच्छर के कारण डेंगू रोग होता है। जो मादा एनाफिलीज होती है, इससे जो है मलेरिया रोग फैलता है। और जो घरेलू मक्खी होती है, ये संक्रामक रोगों की मुख्य वाहक होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से खरपतवारनाशी कौन सा है? तो 2,4-D ये जो खरपतवारनाशी है, कक्षा 8 की विज्ञान में दिया गया है। अगला प्रश्न है, गंगाकार परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है? तो जो क्षय रोग होता है ये जीवाणु द्वारा होता है। ये कि पोलियो वायरस से विषाणु से होता है, खसरा वायरस से विषाणु से होता है, एड्स भी वायरस से होता है। क्षय रोग जो है वायरस से नहीं होता, जीवाणु से होता है। साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, स्पाइरोगायरा में। अगला प्रश्न है, चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक का जो टीका है इसकी खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। जबकि जो लुई पास्चर थे ने किडवन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, किसमें जो है निम्न में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में होता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है? तो ये आग्नाशय ग्रंथि है। और इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क मेढक में विकसित होता है उसे कहते हैं कायांतरण। ये भी कक्षा 8वीं के विज्ञान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस स्तनधारी जंतु की क्लोनिंग की गई थी? तो इसका सही उत्तर है
भेड़ की, जिसका नाम था डॉली। ये भी कक्षा 8वीं के विज्ञान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, पत्ती का भाग कौन सा नहीं है? तो बाह्य दल पुंज जो है ये पुष्प के भाग होते हैं, पत्ती का भाग नहीं होते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन तीसरा। साथ इस प्रकार से विज्ञान विषय के ये प्रश्न पूरे होते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।